सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, क्या बोलती पब्लिक चिल मचाते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, मेरी आंखों में आंसू है। मैंने रज़ाग्राफी की एक न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ में मेरा कलेजा हिल गया और मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया कि इज़राइल की कितनी जाती है और इस कदर जुल्म किया है उसने कि बहुत ज़्यादा मेरे रूह को तकलीफ़ हुई है। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है मेरा इस बात पे कि फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है। इतने सारे मुसलमान लोग हैं, इतनी सारी मुसलमान कंट्री कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। नपुंसक हो गए सारे मुसलमान, कोई बोलने को तैयार नहीं है यार। ये रिपोर्ट देखिए आप, और रज़ाग्राफी की जो ये न्यूज़ है ये आप सुनिए। मेरा कलेजा फट गया इसको सुन के। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी सुनिए इस न्यूज़ को। यूनिवर्सिटी गाजा की बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक थी। मेरे दोस्तों, एक डॉक्टर को फोन पर बताया गया कि आपके घर पर एयर स्ट्राइक हुआ और आपके घर के तमाम लोग शहीद हो गए। वो साबिर डॉक्टर कान पर फोन लगाकर सुन रहा था। अपने और साथी जो डॉक्टर के साथ उनके और रिश्तेदार अस्पताल में काम कर रहे थे, उनकी तरफ देखकर उधर से बातें सुनते हुए उन्होंने इशारा इस तरह का किया, यानी गर्दन से इस तरह दिया, जिससे कंफर्म हुआ कि हाँ बचा नहीं है कोई, सब के सब घर के मारे गए। ये मंजर लैंग्वेज वाला तो नहीं है, अगर इमोशनली आप कनेक्टेड हैं तो मामला समझ में आएगा। एक फिलिस्तीन का बच्चा। तो दोस्तों, आपने देखा उस बंदे के दिल की आहट सुनी आपने कि किस तरह से वो रोया। उसकी रोने की आवाज़ सुन के मेरा कलेजा फट गया। मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि अगर फैमिली होती और मेरी फैमिली पे, मेरी बेटी पे, मेरी बीवी पे, मेरे बच्चे पे, मेरी माँ बहन भाइयों पे अगर बम गिरा देता कोई, तो किस तरह मेरा हाल होता। मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, सिवाय दुआ कर सकता हूँ। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी दुआ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हस्बन अल्लाह व नेमन वकील। बस दुआ ही कर सकता हूँ मैं, और कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। मैं अभी कुछ कहने की हालत में भी नहीं हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिए फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है। उन्हें फिलिस्तीन अब ज्यादा दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, और तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आए। तो दोस्तों, मेरी नमाज हो चुकी है और जिम का टाइम हो गया, फरमान आने ही वाला है। और आज का ब्लॉग जो है वो सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों की दुआओं के लिए है। तो मैंने भी अभी बहुत सारी दुआएं की है फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। आज की जो वीडियो है वो तो आपने देखी है, आपने देखी ली होगी ब्लॉग के अंदर कि किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से सितम हो रहा है। करबला में इमाम हुसैन के लिए पानी और खाना सब बंद करवा दिया गया था। उसी तरह से बातिल ने आज भी खाना, पानी और मेडिसिन, लाइट वगैरह सारी चीज़ें बंद कर दी है, और फ़िलिस्तीन में कुछ भी चीज़ें जा नहीं पा रही है। तो
आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ दुआएं कीजिए फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो दोस्तों चाय बनने के लिए रख दी हमने, फटाफट चाय पियेंगे, उसके बाद जिम चलेंगे, फरमान आने ही वाला है। मोड़िया आप स्कूल गई थी? नहीं, क्यों नहीं गई? दादू का है, दानू नानी के यहाँ गई है। छाता है, छाता नहीं है वो, टोकरी है, बाउल है वो, बाउल है, छाता थोड़ी है। ये क्या है अब्बा? ये एरोप्लेन है। अबू आप भी स्कूल जाओगे? दिन भर घूमते रहते हो, अब स्कूल जाना, ठीक है? आए तो रख दो उसे, छाता नहीं है वो। तो दोस्तों मुझे एक ऑर्डर देना था, वो ऑर्डर दे दिया है मैंने। कस्टमर का एक ऑर्डर आया था मेरे पास, तो कुछ चीज़ें मुझे बाहर से बुलवाना पड़ी है, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है। और मेरे जो नेल है बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो इसे कट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं ये। दोस्तों आज तो शादिक भाई के घर की पुट्टी चल रही है और पूरी बिल्डिंग पे पुट्टी कर रहे हैं और भाई पूरे बहुत बन चुके हैं। ये जो हमारे घर के सामने खाली मकान है, इसका भी काम चालू हो चुका है, कुर्सी हाइट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी ये पूरा मकान बन भी जाएगा। पहले खाली था, ये खाली गया था, एक कमरा बना हुआ था, उसको तोड़ के वापस से ये रिस्टोर कर रहे हैं। तो दोस्तों असर की आज़ान हो चुकी है, जल्दी से नमाज़ पढ़ने चलेंगे, वज़ू बना लेते हैं और हमारे फ़िलिस्तीन के भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। उन मज़लूम बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए दुआ करनी है। और दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। तो नमाज़ पढ़ने चलते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी से वज़ू बनाते हैं और बहुत सारी दुआ की दरख्वास्त है आपसे कि आप भी बहुत सारी दुआएं करें फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो चलते हैं नमाज के लिए असर की। तो दोस्तों वज़ू भी कर लिया है और दरवाज़ा नहीं लगाया, दरवाज़ा लगाना पड़ेगा। वज़ू तो हो गया है, नमाज के लिए चलते हैं। लेट हो गया था मैं थोड़ा सा क्योंकि पानी नहीं था, पानी चढ़ा है टंकी में और फिर उसके बाद वज़ू किया मैंने। तो चलते हैं जल्दी से नमाज के लिए, देरी हो गई है, जमात ना निकल जाए। तो दोस्तों हमारी मस्जिद आ चुकी है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जल्दी ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों हमारी नमाज़ हो चुकी है, जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है मुझे और खाना नहीं खाया है, जल्दी से खाना खाते हैं। तो दोस्तों आज बीवी गई है इज़ना को देखने क्योंकि इज़ना की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उसकी नाक में से ब्लीडिंग आ रही है। तो वो काजीपुरे गई हैं और घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और दानियल भी साथ में गई हैं। भूख बहुत ज़्यादा भीषण लग रही है तो हमें ही खाना गर्म करना पड़ेगा और जल्दी से खाना खाते हैं। तो दोस्तों अपना चिकन पुलाव आ चुका है और ये अपनी चटनी है, तो जल्दी से चिकन पुलाव खाते हैं। बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है, रहा नहीं जा रहा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत हुआ। और ये इसको क्यों लाया? एक दिन आएगा एक दिन आएगा, इसको घर भेज नहीं, वो कंटिन्यू आएगा तो भी भिजवाऊंगी, तो नहीं भिजवाऊंगी। कंटिन्यू आएगा ना। अरे भाई खाली दस चाहिए। और तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो वक्त से पहले? तुम्हारा 7 बजे का टाइम है ना, और तुम 6:30 बजे ही आ जाते हो। और आप सरकार, आप कितनी छुट्टी बनाते हो, आप तो आते ही नहीं हो, हंस रहे हो गिलहरी जैसे। और हनुमान पढ़ाई में दिल लग रहा है कि नहीं, कि खेल में ज़्यादा लग रहा है? मम्मी की तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है। ठीक है, कहाँ भी घर पे ही है? आ गई घर पे?
तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सबसे ज़रूरी बात कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करते रहिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।